Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth and salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.1, question number 1, and the statement of the question is, what is the difference between axiom and conjecture? तो स्टूडेंट्स एक्सियम और कंजक्चर में हमने डिफरेंस बताना है। तो एक्सियम मैथ का वो लॉ है, लॉ ऑफ मैथ, और लॉ ऑफ मैथ that is acceptable without proof, यानी कि मैथ का कोई ऐसा लॉ जो हम बगैर प्रूफ के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सियम। लाइक स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसकी जगह जब आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस चीज़ का प्रूफ नहीं मांगा जाता, ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और जो दूसरा है कंजक्चर, ये एक स्टेटमेंट है जो विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट नहीं की जाती होती। ये भी ट्रू है, अ स्टेटमेंट दैट इज़ बिलीव्ड टू बी ट्रू, अ स्टेटमेंट that is believed to be true but its truth has not been proved, proved। इसके ट्रुथ को हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके होते हैं और इसको फिर बगैर प्रूफ के एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कंजक्चर का ट्रुथ प्रूफ नहीं किया होता है, इसलिए उससे हमें डिमांड करना पड़ता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स के 1, 4, 9, 16 और आगे अगर आपसे पूछा जाए कि इसके आगे क्या आएगा, तो आपने इस चीज़ को पीछे वाले को देखकर ये बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है। तो ये स्केयर्स आ रहे हैं, 1 1 का स्केयर है, 4 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, और आगे आ जाएगा 25 जो कि ट्रू है। आपने इस सीक्वेंस को देखकर आपने इसका आंसर दे दिया, लेकिन इसका प्रूफ भी दिया आपने कि ये जो है ये 1 स्केयर है, ये 2 स्केयर है, ये 3 स्केयर है, ये 4 स्केयर है, और फिर नेक्स्ट जो है वो 5 स्केयर आएगा। तो इस तरह ये ट्रू है जो स्टेटमेंट आपकी है, लेकिन इसको हमने पहले प्रूफ नहीं किया हुआ था। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको हम कहते हैं कंजक्चर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इन दोनों एक्सियम और कंजक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो फिर मैं वॉइस मैसेज के ज़रिए भी आपको बता सकता हूँ, और आप कमेंट्स करेंगे तो उस पर भी रिप्लाई दे दूँगा। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।